देख पा रहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के एक नई अपडेट दी गई है और आप यहां पे देख पा रहेंगे कि 18/3/2025 को ये यहां पे एक लेटर जारी किया गया है। क्या कुछ अपडेट यहां पे देखेंगे कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से यहां पे आदेश जारी किया गया है। सचिव बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक संख्या, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि टीआरई 3.0 विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत आपका अगर बात करें पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों की अनुशंसा उपलब्ध कराई गई। ठीक है, यहाँ पे मामला क्या है वो समझिए। देखिए, इसमें बात यह है कि जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया था उनको लेकर के यहाँ पे बात की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई उक्त अनुशंसा की कंडिका 6 में अंकित है कि प्रकाशित परीक्षा फल के आधार पर जिला एवं कोटिवार रिक्तियों के आलोक में उम्मीदवारों द्वारा भरी गई जिला की अधिमानता के अनुसार जिला आवंटित किया गया है, जिसमें से कुल 190 उम्मीदवारों का जिला प्रश्नगत कोटि में जिलावार रिक्त उपलब्ध नहीं होने के कारण अनावंटित है। ठीक है, उक्त विषयों के अंतर्गत विभाग द्वारा कोटि के अनुसार जिलावार रिक्तियों में संशोधन करते हुए अनावंटित उम्मीदवारों को जिला आवंटित किया जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त उक्त अनुशंसा या अनुरोध के आलोक में अनावंटित 190 चयनित अभ्यर्थियों के जिला आवंटन हेतु एक समिति के यहाँ पे गठन किया गया था तथा उक्त समिति से प्राप्त अनुशंसा के समीक्षा उपरांत 190 चयनित अनावंटित अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किया गया है, जिसकी विवरणी संलग्न है। अब यहाँ पे जिनका डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो ब्लैंक था, ठीक है, आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि कब तक यहाँ पे जिला आवंटन किया जाएगा। तो जिनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा था लगभग 190 कैंडिडेट थे, ठीक है, और 190 कैंडिडेट के यहाँ पे जिला आवंटित कर दिया गया है। और ये आप देख पा रहेंगे कि पीआरटी के कैंडिडेट का है, यानी कि 1 to 5 के कैंडिडेट जो जनरल वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया था उनका है, जैसे यहाँ पे नाम दिया गया है, जैसे, ठीक है, शुभम कुमार हैं चौबे, सूर्यकांत त्रिपाठी हैं गोपालगंज, बक्सर, रोहतास, वैशाली। तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखिए अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसे आप देख पा रहे हैं कि कई सारे कैंडिडेट का है और टोटल 190 कैंडिडेट का है, ठीक है। वो पीआरटी के हों या 6 to 8 के हों या 9 to 10 के या 11 to 12 के, चारों वर्गों की कैंडिडेट को लेकर के यहाँ पे दी गई है। जिनका भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा था अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया गया। ये पूरी लिस्ट है, आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे अभी आपने जनरल का देखा, उसके बाद उर्दू है आपका, ठीक है, यानी कि 1 to 5 में उर्दू और 9 to 10 में उर्दू का है। उसके बाद 9 to 10 का जो म्यूजिक है उसका यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विथ अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यानी कि 9 to 10 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट जो मैथमेटिक्स वाले थे उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया था। तो ये पूरी लिस्ट है और ये सोशल साइंस का है 9 to 10 का। जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे एक बार देख लेंगे। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विथ अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट 9 to 10 फिजिकल एजुकेशन है, फिर अकाउंटेंसी है, आपका इकोनॉमिक्स है 11 to 12 का, ठीक है। तो ये आपको अगर बात करें हम लोग होम साइंस का भी दिया गया है। होम साइंस में सिर्फ एक ही कैंडिडेट का है, हेमलता कुमारी, ठीक है, और ये सुपौल उनको जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस में 3 कैंडिडेट हैं जिन पे यहाँ पे रोल नंबर देख लीजिए और ये आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है। तो ये लिस्ट आपको पूरी वहाँ पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जिनका ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट था उनका अलॉटमेंट कर दिया गया है। वो आपको पता है कि 19 तारीख से आपकी काउंसलिंग आज से स्टार्ट हुई थी, अभी कल भी आपकी चलेगी, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपडेट देखने को मिल रही है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 18 यहाँ पे दिया गया मार्च 2025 या 19 मार्च है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 19 मार्च 2025 को ये यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया है और इसमें देखिए ये बताया जा रहा है कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया से लेटर यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे देखेंगे सेवा में सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला अररिया। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखिए यहाँ पे शिक्षकों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ये लेटर आपका जारी किया गया है और डेट आप यहाँ पे देख पा रहेंगे। यहाँ पे देखिए उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा शिक्षकों का स्थानांतरण और बीपीएससी टीआरई 3 में उत्तीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन किया जाना है। यानी कि जिनका भी टीआरई 3.0 में सिलेक्शन हुआ है उनकी बात चल रही है, यानी कि जो उत्तीर्ण हो चुके हैं शिक्षकों का पदस्थापन किया जाना है। किंतु किस विद्यालय में किस किस विषय के शिक्षक पदस्थापित हैं और किस विषय में शिक्षक की पदस्थापना की जानी है यह जानकारी नहीं दी गई है। तो ये आपका अररिया से लेटर जारी किया गया है। तो इसमें वही चीज़ बताया जा रहा है कि जैसे जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उन शिक्षकों का पदस्थापन किया जाना है, किंतु किस विद्यालय में किस किस विषय के शिक्षक पदस्थापित हैं,
ठीक है, यानी कि विद्यालय में पहले से किस विषय के शिक्षक जो है पदस्थापित हैं और किस विषय में शिक्षक की पदस्थापना की जानी है, यह जानकारी नहीं दी गई है। हमने आपको एक बार बताया भी था कि जैसे आपने देखा होगा कि हमने एक चीज़ बताया था आपको कि जहाँ पर जिस विद्यालय में आप जाएंगे, ठीक है, जिस स्कूल में आप जाएंगे, जिस विद्यालय में जाएंगे, वहाँ पर अगर यहाँ पे मान लीजिए मैथ की अगर बात करें, गणित के अध्यापक, ठीक है, कमी है तो गणित के कैंडिडेट को यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से वही चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है, यानी कि किस विषय में जो है अध्यापक भरपूर हैं और किस विषय में अध्यापक कम हैं, तो उसी के आधार पर यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया जाएगा। अगर बात करें तो पदस्थापन की जानी है, यह जानकारी यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है और ये प्रत्येक जिलों से जो है इस सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये पहला लेटर है जो यहाँ पे अररिया से जारी किया गया है। अतः निर्देश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में 24 घंटों में अपना प्रतिवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो ये आपको 24 घंटों के अंदर जो है इसका जो है इसके संबंध में लेटर जारी किया जाएगा कि किस अररिया में कि किस मतलब कि विषय के टीचर हैं, शिक्षक पदस्थापित हैं और किस विषय से शिक्षक की पदस्थापना की जानी है, इसको लेकर के बहुत ही जल्द ये 24 घंटे का समय यहाँ पे दिया गया है। तो प्रत्येक जिलों से आपको देखने को मिलेगा इसी प्रकार से। ये सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि शिक्षकों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ये लेटर यहाँ पे जारी किया गया है और इसी प्रकार से प्रत्येक जिलों से जो है देखने को वो मिलने वाली है आगे। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रपत्र आपका 1 प्रपत्र 2 दिया गया है। यहाँ पर देखिए विद्यालय का नाम है और कक्षा 9वीं एवं 10वीं में कुल नामांकन, प्रखंड, कुल वर्ग की संख्या दी गई है और क्रम दिया गया है माध्यमिक शिक्षक का नाम, ठीक है, और विषय पीआरटी यहाँ पर दिया गया है और बीपीएससी पूर्व के नियमित शिक्षक, कुल पदस्थापित शिक्षकों की संख्या, यहाँ पे सारी चीज़ जानकारी यहाँ पे फिलअप करनी है और प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि प्रपत्र 2 में भी यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है और 11 to 12 की बात यहाँ पे की गई है। वहाँ पे आपका 9 to 10 की बात की गई थी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जितने भी कैंडिडेट की यहाँ पे रीकाउंसलिंग कराई जा रही है, देखिए आपको यहाँ पे अगर बात करें, जैसे पहले तो चर्चा थी कि आपका रीकाउंसलिंग के समय ही आपको जो है नियुक्ति पत्र का वितरण वो कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी आज देखने को नहीं मिला है। तो इसका मतलब यही है कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा और इनको जो है जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे रीकाउंसलिंग कराई जा रही है, ठीक है, चाहे जिनकी काउंसलिंग छूट गई थी उनका या जिनका डाउटफुल था उनका, ठीक है, जो भी कैंडिडेट थे ऐसे कैंडिडेट का अलग से नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि अलग से नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। वो अलग यहाँ पे एक डेट बताई जाएगी आपको, उसी डेट पे आपको नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। और उसके बाद देखिए जो आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि फाइनल जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कब तक दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले तो बात की गई कि स्कूल टैगिंग न होकर के सीधे स्कूल में पोस्टिंग कराई जाएगी। अब ये शिक्षा विभाग पे डिपेंड करेगा कि वो क्या करेंगे, लेकिन जब भी होगा आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर तो अभी मिला नहीं है, लेकिन आपको ट्रेनिंग के दौरान या स्कूल में पदस्थापन के पहले, ठीक है, जब आप विद्यालय में योगदान करेंगे तो उसके पहले सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। और विद्यालय में जब भी आप योगदान करेंगे तो उस समय आपको जो है जैसे जो TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, तो सिर्फ 2 दिनों का समय मिलता है, उसी में आपको जो है विद्यालय में योगदान करना रहता है।